कैसा हुआ है गजेंद्र के साथ? एक दिन गया है कि चलो टहल के आए, नहा धो के स्नान करके आए, जैसे अब गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, ऐसे ही गर्मी पड़ रही थी तो सोचा कि स्नान करके आए। अपने पत्नी परिवार बच्चों के साथ में स्नान के लिए गया तो वहां पर स्नान खुद करने लगा और सूंड में जल भर के अपने बाल गोपालों को पत्नियों के ऊपर भी डालने लगा। बड़ी मस्ती में स्नान चल रहा है, उसे याद ही नहीं है कि इसके बाद भी कुछ है। इतने में ही उसका पैर एक गाय ने पकड़ लिया, मगर ने पकड़ लिया। मगर के द्वारा पैर पकड़े जाने पर उसने छिड़का, हाथ पैर को झटका। पैर को झटका दिया लेकिन पैर नहीं छूटा। अब उसने थोड़ा जोर लगा करके झटका दिया लेकिन फिर भी छूटा नहीं पाया। इसी तरह से झटका देता रहा, जब नहीं छूटा तो चिंगाड़ने लगा, चिल्लाने लगा। तो जो और बाल गोपाल थे उन्होंने भी सूंडों की श्रृंखला बनाई और पत्नी और अन्य भाई बंधु जितने थे सबने जोर लगाया लेकिन छूटा नहीं पाए। इस तरह से दोनों अपनी शक्ति लगा करके भिड़े रहे, कभी गाय खींच लेता और कभी गजेंद्र खींच लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से चलते हुए इस घटना को दोनों के लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए लेकिन कोई भी हारा नहीं और कोई भी जीता नहीं। गजेंद्र को छोड़कर धीरे धीरे उसके साथी बंधु सखा पुत्र और पत्नी भी जाने लगे। कोई बीमार हो जाता है, हाँ जी, तो शुरू में कितने साथ जाते हैं? सब चाहते हैं कि आईसीयू में भी हम देख के आवे और वही बीमारी थोड़ी लंबी हो जाए तो कितने रह जाते हैं? गिने चुने। और थोड़ी और ज्यादा लंबी हो जाए तो बेटों में भी झगड़ा रहने लगता है कि मैं ही जाऊं, तू क्यों ना जाए, लेगो ना का बराबर को लेगो ना, वारी वारी से जाओ। और वो भी फिर बाद में क्या सोचते हैं कि यार हद ही हो गई, कमाल ही हो गए, भगवान यहाँ से तैयार है। कौन किसके लिए रोता है साहब? हाँ जी, कोई किसी के लिए रोता है? जो रोता है तो अपने लिए रोता है, अपने स्वार्थ के लिए रोता है। इसी तरह से गजेंद्र को जितना स्वार्थ कम था वो सबसे पहले छोड़कर चले गए और जिसको सबसे ज्यादा स्वार्थ था वो सबसे बाद में छोड़कर गए। लेकिन छोड़कर एक एक करके सब जाते रहे, यही सत्य है। क्योंकि ये स्वार्थ का संसार है। पत्नी कहे कि मैं पति से बहुत प्रेम करती हूं, किस लिए करती हैं? क्योंकि वो समय से आपको वस्त्र आभूषण लाके देता है, आपके भोजन आदि की व्यवस्था करता है, आपकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति यदि समय से करता है तो आप प्रेम करते हैं, और नहीं तो सुनाने में भी देर नहीं करता। और पति सोचे कि मैं पत्नी से प्रेम करता हूं तो वो ही पति तब कहा जाता है जब एक
10-5 मिनट के लिए भी खाना बनने में देर हो जाती है तो चाहे वो पत्नी पूरे दिन काम में लगी रही हो तो फिर सुनाने में देर नहीं करता, तो फिर प्रेम कहाँ जाता है। इसी तरह से कहीं भी किसी को भी ले लो, प्रत्येक संबंध को आप उठाओ, उसकी नींव में आप जाओगे तो केवल और केवल स्वार्थ मिलेगा, उसका अपना लालच मिलेगा, दूसरा कोई कारण नहीं है। निस्वार्थ यदि प्रेम है तो वो कौन करता है हमको? हाँ जी, भगवान करते हैं।